भाई की अहलिया अरूब जतोई के खिलाफ जुए ऐप्स की प्रमोशन का केस था और वो अदालत में पेश हुई है। जब NCCI अफसरान की बारी आई थी गिरफ्तारी की तो तब इनको रिलीफ दे दिया और चलान में जो है इनको गुनहगार लिख दिया। डकी भाई की अहलिया को, असद को जो शरीक मुलजम है और सुभान शरीफ जो उनका मैनेजर है, इनको तलब कर रखा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूट्यूबर्स को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान और आज जो है वो डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई के ख़िलाफ़ जुए ऐप्स की प्रमोशन का केस था और जो है वो अदालत में पेश हुई है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज मंसूर कुरैशी ने केस पर समाअत की है और अदालत ने उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें 4 फरवरी तक जो है वो तौसीक़ कर दी है। आज NCCI की वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि जो अरूब जतोई का केस जिस तफ्तीशी अफसर के पास है वो जो है वो अपने भाई की शादी की मसरूफियत के बायस जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए और हमें मोहलत दी जाए, आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। इस केस में आपको ये बता दें कि पहले भी NCCI की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी और अरूब जतोई ने इससे पहले भी अबूरी ज़मानत हासिल की थी। तो उसमें जो है वो NCCI के हुकाम की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई थी कि जो अरूब जतोई है वो बेगुनाह है और हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है। तो उस बुनियाद पर जो है वो अरूब जतोई ने, जो डकी भाई की अहलिया है, उन्होंने अबूरी ज़मानत जो थी वो वापस ले ली थी। ये NCCI की चाल थी, बज़ाहिर ये चाल नज़र आ रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हीं दिनों में जो NCCI के अफसरान थे वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था अरूब जतोई की दरख्वास्त पर रिश्वत लेने का। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है इसी NCCI के तफ्तीशी की जानिब से जो है वो अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई गई कि अरूब जतोई की गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है और ये बेगुनाह है और इसका कोई किरदार नहीं है। उन्हीं दिनों में, चूँकि मैंने पहले भी बताया कि NCCI के जो अफसरान थे, एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर जवार जो है यासर गुज्जर, अली रज़ा, ये तमाम जो है NCCI के अफसरान उस टाइम उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था और गिरफ़्तार थे। तो इन्होंने एक चाल खेली, वो ये थी कि अरूब जतोई की आगे अदालत में बताया कि हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, जिसके बाइस जो है अरूब जतोई ने दरख्वास्त से ज़मानत जो वापस ले ली थी। लेकिन चंद दिनों बाद, 2 हफ़्तों के बाद, जब चलान अदालत में जमा करवाया गया, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में, नईम भट्टू की अदालत में जब चलान जमा करवाया गया तो उस चलान में डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई को जो है वो मुलज़मा करार दिया गया। जब डकी भाई की अहलिया, जब डकी भाई की हमरा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई तो अदालत ने कहा कि आप जो हैं वो ज़मानत करवा कर आएँ, क्योंकि आपको NCCI हुकाम ने इस चलान में जो है गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हैरानकुन बात थी कि जब NCCI अफसरान की जो है बारी आई थी गिरफ़्तारी की या गिरफ़्तार थे तो तब इनको रिलीफ दे दिया और चलान में जो है इनको गुनहगार लिख दिया। ताहम उसके बाद जो है अरूब जतोई ने जो है दोबारा से सेशन कोर्ट से रब्ता किया और जो है दोबारा से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली और आज वही अबूरी ज़मानत पर जो है वो 4 फरवरी तक जो है वो तौसीक़ मिली है। अब देखना ये है कि क्या NCCI अफसरान जो है दोबारा जो रिपोर्ट जमा करवाते हैं उसमें अरूब जतोई के गुनाहगार लिखते हैं या बेगुनाह लिखते हैं। अगर तो वो गुनाहगार लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो पहले रिपोर्ट जमा करवाई थी सेशन कोर्ट में, इसका मतलब उन्होंने अदालत से गलत बयानी की है। और अगर आज भी यानी 4 फरवरी को भी अगर रिपोर्ट जमा करवाते हैं तो उसमें लिखते हैं बेगुनाह, तो इसमें ये होगा कि अरूब जतोई जो है वो अपनी दरख्वास्त से अबूरी ज़मानत जो है वो वापस ले लेंगी। दूसरी जानिब जब ट्रायल की बात करते हैं तो ट्रायल में जो है 16 जनवरी को अदालत ने जो है डकी भाई की अहलिया को, असद को जो शरीक मुलजम है और सुभान शरीफ जो उनका मैनेजर है, इनको तलब कर रखा था, जिसमें से डकी भाई की जो है वो एग्ज़म्पशन की दरख्वास्त आ गई थी, हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो अदालत में जमा करवाई गई थी कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो इस वजह से जो है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़िला कचहरी में उन केस में डेवलपमेंट नहीं हुई, इनके ऊपर अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए इनको तलब कर रखा था और फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूट्यूबर्स को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं कि रिलीफ मिलेगा लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, इंसाफ लेते लेते इनको कम से कम अदालतों के चक्कर लगाते लगाते जो है वो 3 से 4 साल गुजर जाएंगे, फिर जाके कहीं इनको रिलीफ मिलेगा। ये चूँकि इन मामलात में नहीं पड़े, वो बड़े इजी हैं, डकी भाई भी इजी हैं, कभी 12 बजे पेश हो रहे थे, कभी 11 बजे पेश हो रहे थे। तो अदालत ने सख्ती से कहा है कि आइंदा समाअत पर जो है वो 9 बजे जो है अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो अगर ये इस तरह इजी है, दूसरी जानिब जो है वो 26 जनवरी पड़ी है नदीम नानीवाला के केस में और रजब भट्ट के केस में, वो भी केस जो है वो NCCI की जानिब से दर्ज कर रखा है और उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है जुए की ऐप की प्रमोशन का।
मसला ये है कि अगर ये लोग समझ रहे हैं कि इनको रिलीफ बड़ी जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम से कम इनको जो अदालती निज़ाम है जो हम देखते हैं, तो कम से कम इनको 3, साढ़े 3 या 4 साल लगेंगे इंसाफ मिलते मिलते। अब देखना ये है कि कब तक आते हैं, जो अदालतों के टाइम की पाबंदी करते हैं या नहीं करते। अरूब जतोई की क्या अपडेट होगी, डकी भाई का फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और रजब भट्ट और नदीम नानी वाला कब अदालत में पेश होंगे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती रहेगी, तमाम तर तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे।